नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस साजिश के पीछे खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक का नाम सामने आ रहा है। साथ ही अब किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल साजिश भी चरम पर है। आज हम आपको अपने इस खास शो में किसानों के विरोध प्रदर्शन की आग को भड़काने के लिए चल रही इंटरनेशनल साजिश की ही बात बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। लाल किले पर हुई हिंसा में खालिस्तान के साथ साथ सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले हैं। अमेरिका से कनाडा, साथ ही साथ दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक इंटरनेशनल साजिश के तार हाफिज सईद से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे आतंकी हाफिज सईद और उसके संगठन जमात-उद-दावा का हाथ होने के सबूत मिले हैं। हाफिज के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान का समर्थन कर रहा है। खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं। 26 जनवरी को हुई दिल्ली में हिंसा के मामले में जांच एजेंसियों को पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद की साजिशों के सुराग लगे हैं। जांच एजेंसियों को एक वीडियो हाथ लगा है जिसमें हाफिज सईद का रिश्तेदार और जमात-उद-दावा का सेकंड इन कमांड अब्दुल रहमान मक्की खालिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जांच एजेंसियां इस वीडियो को कई स्तर पर जांच रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो लाल किले पर हुई हिंसा के बाद का है। लाल किला हिंसा में लश्कर का हाथ। खालिस्तान के पीछे हाफिज सईद। पाकिस्तानी साजिश का एक्सक्लूसिव वीडियो। दिल्ली हिंसा का आतंकी सबूत। खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं। न्यूज 18 की टीम को इस्लामाबाद में शूट हुआ यह वीडियो मिला है। इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स अब्दुल रहमान मक्की है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा चलाने वाले हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की। छब्बीस जनवरी को लाल किले और दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई हिंसा में खालिस्तान की साजिश सामने आ चुकी है। अब हाफिज सईद के रिश्तेदार मक्की ने उसी साजिश का समर्थन करने वाला एक वीडियो जारी किया है। देखिए आतंकी मक्की हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही खालिस्तान वाली साजिश को लेकर क्या कह रहा है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में सिख पुत्र गए ने, और सच्ची बात है, बरमला कहता हूं, मैं खालिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हिमायत का ऐलान करता हूं इस्लामाबाद में। इस वीडियो ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के तार सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिए हैं। 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई। पुलिस वालों पर कई हथियारों से जानलेवा हमले हुए। इस हिंसक साजिश के तार खालिस्तान से जुड़ने के कई सुराग और सबूत मिले, लेकिन अब एक वीडियो मिला है जो 29 जनवरी का बताया जा रहा है। इसमें आतंकी अब्दुल रहमान मक्की खालिस्तान की साजिशों का समर्थन कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की साजिशों के तार खंगालते समय यह वीडियो मिला। खुफिया एजेंसियां इस दिशा में जांच कर रही हैं कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है या नहीं। इसी जांच के दौरान जो वीडियो मिला
वो न्यूज 18 इंडिया तक पहुंचा। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुफिया एजेंसियों को खालिस्तान समर्थित आतंकियों के तार पाकिस्तान में मौजूद जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और उसके रिश्तेदार अब्दुल रहमान मलिक उर्फ मक्की से जुड़े पाए गए। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स तो एक माने में है, लेकिन उसके अलावे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करो, बांग्लादेश डिवीजन का बदला लो और पंजाब को खालिस्तान बना के जो बॉर्डर स्टेट है हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक और खतरा पैदा करो, एक और फ्रंट खोल दो। तो अभी तो हम 2.5 फ्रंट लड़ रहे हैं, फिर हम 3.5 फ्रंट पे लड़ना शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान की साजिश है। खुफिया एजेंसियां हिंसा के सुराग तलाश रही हैं। इसी दौरान खालिस्तान से जुड़े वीडियो की जांच हुई। जमात-उद-दावा का वीडियो मिला है। वीडियो में आतंकी मक्की की तकरीर है। 29 जनवरी को मक्की इस्लामाबाद में सेमिनार में बोला। उसने लश्कर की स्टूडेंट विंग के सामने ऐलान किया, खालिस्तान को खुलकर समर्थन की बात कही, खालिस्तान की स्थापना में साथ देने की अपील की। पाकिस्तान बांग्लादेश का डिवीजन का बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता है, पहली बात। दूसरी कि वो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तीसरी, उसकी गजवाए हिंद की सोच तो है ही। चौथी, पंजाब को वो अट्रैक्टिव टारगेट के रूप में देखता है और उसने 1980 के दौरान भी ये खालिस्तान का जो मूवमेंट पंजाब में हुआ था उसको कई तरह से सह देने की उसने कोशिश की थी। हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मलिक उर्फ मक्की इस वक्त जमात-उद-दावा का सेकंड इन चीफ है। जब से हाफिज पर शिकंजा कसा गया है तब से मक्की ही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों को मिला उसका ये वीडियो इस्लामाबाद में लश्कर-ए-तैयबा की अल मोहम्मदिया स्टूडेंट विंग के सेमिनार का है। यानी साफ है कि हाफिज सईद और उसके रिश्तेदार हिंदुस्तान में खालिस्तान के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान की साजिशों का खालिस्तानी चेहरा बेनकाब हो गया है। हाफिज सईद पर इमरान खान सरकार का कानूनी शिकंजा महज एक दिखावा है, जबकि उसके संगठन जमात-उद-दावा का सारा कामकाज अब्दुल रहमान मक्की ही देख रहा है। मक्की ठीक उसी तरह से भारत के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन साजिशों को हवा देता है जिस तरह से हाफिज सईद रहा है। सबसे अहम बात यह कि मक्की के वीडियो के सामने आने के बाद लश्कर और खालिस्तान के समर्थन से जुड़े हुए लोगों को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही सीमा के उस पार से लेकर सीमा के इस पार तक खालिस्तान एजेंडे की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। हाफिज सईद का रिश्तेदार आतंकी मक्की इस वक्त के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड है। एफएटीएफ की ओर से शिकंजा कसने के बाद इमरान खान ने हाफिज सईद के खिलाफ कई मामलों में दिखावे की कार्रवाई की है, लेकिन जैसे ही हाफिज पर शिकंजा कसने लगा उसने फौरन अब्दुल रहमान उर्फ मक्की को साजिशों की कमान सौंप दी। मक्की पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। हाफिज के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर है। मुख्य रूप से जमात-उद-दावा का कामकाज देखता है। जमात का फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाता है। फाउंडेशन के जरिए फंड जुटाता है, समाज सेवा के नाम पर आर्थिक मदद लेता है और संस्था के रुपए से टेरर फंडिंग करता है। अब्दुल रहमान मक्की के वीडियो ने यह साफ कर दिया है कि इमरान खान और उनका पाकिस्तान आतंकियों का हमसाया है। टेरर फंडिंग के जरिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देते देते इमरान और उनके आतंकी बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों से लेकर पाकिस्तान में भारत विरोधी तमाम आतंकी रैलियों के मास्टरमाइंड हाफिज और मक्की ही हैं। पाकिस्तान की आर्मी क्या क्या कर सकती है हम जानते हैं, हाफिज सईद क्या क्या कर सकता है, और हाफिज सईद कितना भी विंग बना ले वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगा। यदि खालिस्तान बिंदु को वो अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश करेगा तो वो भी बहुत कष्ट में आएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की आर्मी भली भांति जानती है। एक बार फिर इमरान की सरपरस्ती में चल रही भारत विरोधी आतंकी साजिशों का वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान ने इस बार अपने चेहरे पर खालिस्तान का नकाब चढ़ा रखा है। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर हुई साजिश में अब बात दीप सिंह सिद्धू की, जिसके खालिस्तान कनेक्शन का राज खुल चुका है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिंह सिद्धू की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस का दावा है कि अमेरिका से लेकर कनाडा तक दीप सिंह सिद्धू के तार जुड़े हैं और वो उन लोगों के संपर्क में था जो विदेशों में बैठकर मिशन खालिस्तान चला रहे हैं। आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया। लाल किला साजिश का पर्दाफाश। दीप सिद्धू का खालिस्तान कनेक्शन। साजिश में शामिल महिला कौन? इंटरनेशनल साजिश के कितने मास्टरमाइंड? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में नजर आ रहे इस शख्स की तलाश 26 जनवरी से हो रही थी। पुलिस के मुताबिक ये लाल किले में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। 1 लाख का इनामी दीप सिद्धू गिरफ्तारी के बाद मीडिया के कैमरे से अपनी नजरें चुराता रहा, जबकि गिरफ्तारी से पहले सुर्खियों में रहने के लिए कई वीडियो जारी करता रहा। लाल किला हिंसा में गिरफ्तार दीप सिद्धू के विदेशी और खालिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। लाल किला में हिंसा और लोगों को भड़काने की पूरी साजिश को अंजाम देने के बाद वो देश के कई राज्यों में छुपकर रहने लगा, लेकिन स्पेशल सेल की टीमों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दीप सिद्धू बार बार लोकेशन बदलने पर मजबूर हो गया और जब गिरफ्तार हुआ तो पूरी साजिश के तार खुलते चले गए। लाल किले में हिंसा और लोगों को भड़काने की साजिश में दीप सिद्धू को लेकर कई राज खुले हैं। दीप सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि यह लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड है। गिरफ्तारी के बाद दीप का खालिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इसके अलावा हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में विदेश में बैठी एक महिला से भी इसके तार जुड़े हैं। दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। 26 जनवरी हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू की लाल किला साजिश की एक तस्वीर पर गौर कीजिए। 26 जनवरी को दीप ने लाल किले पर हिंसा के बाद सेल्फी ली। इसके बाद बाइक के जरिए मौके से फरार हो गया। फिर सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचकर इसने फेसबुक लाइव किया। उसके बाद वहां से भी फरार हो गया और वीडियो पोस्ट करके किसानों की पोल खोलने की धमकी देने लगा, लेकिन उसका कोई हथकंडा काम नहीं आया और स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों को मालूम है कि इसने 25 जनवरी और 26 जनवरी को जो भीड़ को और जो यहाँ पर जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अपरेंट किया गया है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक 1 लाख का इनामी दीप लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक दीप सिद्धू की तलाश में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में छापा मारा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और रांची में भी उसके ठिकानों पर रेड हुई। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि दीप सिद्धू के सोशल मीडिया पोस्ट उसकी एक मित्र अमेरिका में बैठकर पोस्ट कर रही थी, ताकि पुलिस की नजर से दीप सिद्धू बचा रह सके और उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता ना चले। दिल्ली पुलिस से भागता भागता दीप सिद्धू दिल्ली से दूर घूम रहा था। जैसे ही वो दोबारा दिल्ली के करीब आया, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दीप सिद्धू पुलिस की नजरों से बचता रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई दिया। पुलिस ने उसके इस राज से भी पर्दा हटाया। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के मोबाइल से वीडियो अपलोड करता था दीप सिद्धू। उसने विदेश में अपनी एक महिला मित्र की मदद ली। दीप सिद्धू वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी महिला मित्र वीडियो पोस्ट करती थी। अमेरिका से महिला वीडियो पोस्ट करती रही। पुलिस दीप से उसका मोबाइल फोन बरामद करेगी। दीप के मोबाइल में कई राज होने की आशंका है।
वेरीफाई किया जा रहा है। जो इसकी सोशल मीडिया, जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। 26 तारीख से जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था, इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उस पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कल करनाल से। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद उसके खालिस्तान कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो गया है। कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ खालिस्तान का एजेंडा चलाने वाला धालीवाल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से बौखला गया है। उसने दीप के समर्थन में ट्वीट किया है, हमारे भाई और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को किसानों के समर्थन में लाल किले पर प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम्हें जेल में डाला जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी एजेंडे को लेकर काफी पहले से पड़ताल शुरू कर दी थी। इसी दौरान जब दीप सिद्धू ने लाल किले में हिंसा की तो उसके बाद इस पूरे आंदोलन की आड़ में साजिश की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई। जिस दीप सिद्धू को तमाम किसान नेता खुद से अलग बताते रहे, उसका पूरा खालिस्तान कनेक्शन और किसान आंदोलन में हिंसा की पूरी साजिश सामने आ गई है। पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के बाद 30 हजारी कोर्ट में उसकी करतूतों का काला चिट्ठा भी पेश किया। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने तय रूट को तोड़ा, ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड तोड़े गए। दीप सिद्धू ने भीड़ को भड़काया, वो लाठी वाले लोग लेकर लाल किले में गया। वो लाल किले में निशान साहिब लहराने वाली जगह पर था। दीप एक अन्य आरोपी जुगराज के साथ नजर आया। उसने भीड़ को उकसाने वाली नारेबाजी की, लाल किले पर हिंसा भड़काई। इस हिंसा में 140 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। दीप सिद्धू ने पुलिस को भटकाने के लिए विदेश से वीडियो पोस्ट करवाए, कई राज्यों में छिपकर लोकेशन बदलता रहा, लेकिन अब वो 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर है। दीप और उसके मोबाइल अभी कई चौंकाने वाले राज जरूर खोलेंगे। दिल्ली की सरहद पर जो किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं, उस विरोध प्रदर्शन के जरिए भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश हो रही है। इसी साजिश के तहत अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में $5.5 मिलियन का सुपर विज्ञापन चलाया गया है। अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में हिंदुस्तान विरोध का चला विज्ञापन। भारत विरोधी प्रचार के लिए सुपर एड, प्रोपेगेंडा के लिए $5.5 मिलियन का एड। कृषि कानून पर दिल्ली की सरहद पर किसान प्रदर्शन पर क्या बैठे, भारत विरोधी और खालिस्तानियों को मौका मिल गया भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रचने का। इसी साजिश के तहत अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान $5.5 मिलियन का एक सुपर एड चलाया गया है। इस सुपर एड में क्या है उसे बताने से पहले आपको उस टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं जिसके दौरान यह विज्ञापन प्रसारित किया गया है। अमेरिका में फुटबॉल नेशनल फुटबॉल लीग यानी सुपर बाउल 2021 का आयोजन हो रहा है। सुपर बाउल अमेरिका का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। सुपर बाउल की ऑडियंस व्यूअरशिप 11 करोड़ से ज्यादा है। सुपर बाउल में मैच के दौरान विज्ञापन का रेट बहुत महंगा है। 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए $5.5 मिलियन लगते हैं। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो काउंटी में एक मैच चल रहा था। कथित तौर पर मैच से पहले भारत विरोधी एड प्रसारित हुआ। सोमवार की सुबह कई वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से इस बात का दावा भी किया गया कि किसान आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो सुपर बाउल के दौरान ऑन एयर हुआ है। ट्वीट करने वालों में सिंगर जैजी बी भी शामिल थे। जैजी बी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे ऑन एयर बताकर लिखा, वर्ल्ड इज वॉचिंग, फार्मर्स एड प्लेड एट। दुनिया देख रही है खेल में किसानों का एड।
ट्विटर पर इस कदर इस विज्ञापन की चर्चा के बाद इस पर सवाल उठने लगे। वो सवाल क्या है बताएंगे आगे। पहले ये जान लीजिए कि $5.5 मिलियन के सुपर एड में है क्या। इस विज्ञापन की शुरुआत अमेरिकी मानव अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कथन से होती है और फिर किसान आंदोलन के बारे में इसमें बात होती है। इस एड के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो इस एड में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की कार्रवाई में 160 से ज्यादा किसान मारे गए हैं। एड में यह भी झूठ फैलाया गया है कि ये इतिहास का सबसे विशाल विरोध प्रदर्शन है। एड में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों को 25 मिलियन लोगों का समर्थन प्राप्त है। खास बात यह है कि झूठ और अफवाह के आधार पर तैयार किए गए इस एड को फ्रेस्नो काउंटी के मेयर ने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है, इस वैली में हम खेतीबाड़ी और कृषि की आवश्यकता को समझते हैं और भारत में बैठे हमारे भाइयों और बहनों को हम सूचित करना चाहते हैं कि सरकार के हर गलत कदम के विरुद्ध हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। विज्ञापन में रिहाना के साथ साथ कुछ और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक ट्वीट किए थे। अमेरिका के सुपर स्पोर्ट्स इवेंट में इस तरह के विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुपर इवेंट में ऐड के लिए $5.5 मिलियन किसने दिए। भारत विरोधी विज्ञापन को चलाने के पीछे किसकी साजिश है। अमेरिका में झूठ और अफवाहों वाले इस ऐड का मतलब क्या है। ऐड के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन किसने चलाया। ये सभी सवाल लाजमी हैं और इसी को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी बैंकर राज सोडीलेन ने ये ऐड चलवाया है। NFL के सुपर बाउल में गेम से थोड़ा पहले ये ऐड प्रसारित किया गया। फ्रेस्नो काउंटी में लोकल लेवल पर इस ऐड का प्रसारण किया गया। इस ऐड के जरिए 43 शहरों से $8.5 लाख का फंड जमा करना था। NFL में इस ऐड के प्रसारण को लेकर यह भी कहा जा रहा है, ये ऐड खालिस्तान समर्थकों की वजह से चला और इसी वजह से इसे जैजी बी ने भी शेयर किया। इस ऐड को प्रकाशित करने का मकसद किसान आंदोलन के नाम पर भारत विरोधी तत्वों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना था। इस ऐड को लेकर ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका के कुछ नेताओं की भी इसमें भूमिका रही है, क्योंकि इसमें फ्रेस्नो काउंटी के मेयर जिस तरह से नजर आए हैं उससे लगता है कि इसे तैयार करने के पीछे बड़ी साजिश थी। साथ ही $5.5 मिलियन की रकम छोटी भी नहीं होती कि कोई अकेला फंड कर दे। इस ऐड के जरिए भारत विरोधी लोगों ने अपने असली इरादे जग जाहिर कर दिए हैं। साथ ही अमेरिका को भी भारत विरोधी तथ्यों के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अमेरिकी राजनेता भी इसके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में अब ये जरूरी है कि सरकार इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे लोगों को सबक सिखाने की कार्रवाई सख्त करे, नहीं तो इनका दिया घाव धीरे धीरे गंभीर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।